क्वेश्चन नंबर 61 है, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं यकृत में, हृदय में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में या इनमें से कोई नहीं। ये बीपीएससी के 69th में पूछा गया था 2023 में। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका सी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन है, कौन से जीव के स्वाद नहीं है? तो आपको बताना है, ये कूट दिए गए हैं कुछ। मीठा जीव का स्वाद होता है, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा, इनमें से कौन सा जीव का स्वाद नहीं होता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो मसालेदार और तीखा, मसालेदार और तीखा ये कोई जीव का स्वाद नहीं होता, तो आपका ऑप्शन जाएगा सी, आंसर होगा क्या? सी। नेक्स्ट, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, कैसा होता है? धनुषाकार, चपटा, नीचे धसा हुआ, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ये बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, सेरेब्रम या पॉन्स मेडुला, सेरिबेलम या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है, आंसर है बी, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, सेरेब्रम। यूस ग्रंथि का कार्य क्या है? पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, सभी अंगों को वृद्धि प्रोत्साहित करना, शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना या डी, एक से अधिक या ई, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा एक से अधिक। नेक्स्ट, नेत्रदान में दाता की आँख किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? जब हम लोग आँख दान करते हैं तो किस हिस्से को दान करते हैं? लेंस, कॉर्निया, पूरी आँख या एक से अधिक या कोई नहीं। तो हम लोग जो दान करते हैं वो होता है कॉर्निया। नेक्स्ट 67 है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? डिम्ब का निर्माण, प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव, एस्ट्रोजन का स्त्राव या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्रणाली से मनुष्य में पहुंचती है तो इसे क्या कहते हैं? पशुजन्य बीमारी, संक्रामक बीमारी, जन्मजात बीमारी। तो इसका आंसर है ए, पशुजन्य बीमारी। जब कोई बीमारी किसी पशु से ह्यूमन में जाती है तो इसको पशुजन्य बीमारी कहते हैं। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है? पीलिया किससे फैलता है? वायु से, तापीय से या जल से? तो आपका आंसर होगा जल। नेक्स्ट, जल से फैलता है क्या? पीलिया। हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? क्या भोजन संदूषण से, जल उत्पन्न से या वायु उत्पन्न से या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था 1 to 5 एग्जाम में, जो कि कैंसिल हुआ था। तो इसका आंसर होगा डी, एक से अधिक। नेक्स्ट 71, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? फ्लोरोसिस, कुष्ठ रोग, न्यूमोकोनियोसिस या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका होगा एक से अधिक। ये पूछा गया था टीआरई 3 में 1 to 5 में, जो कि कैंसिल हुआ था। नेक्स्ट 72, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किसका औषधि का प्रयोग किया जाता है? कौन सी औषधि प्रयोग में लाई जाती है जब अपच होती है? तो एंटासिड यानी कि प्रति-अम्ल, एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक, एनाल्जेसिक यानी कि पीड़ाहारी। तो इसका आंसर है ए, एंटासिड, ठीक है, प्रति-अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, काली फेफड़े का रोग संबंधित है किसानों से, कोयला में खनिकों से या कपड़ा उद्योग श्रमिकों से? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है, कोयला खनिकों से। नेक्स्ट 74, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, कॉर्ड, खोपड़ी, सेरेब्रम, पॉन्स मेडुला, सेरिबेलम या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका सी, पॉन्स मेडुला एंड सेरिबेलम। नेक्स्ट 75, ट्रैकोमा रोग का संबंध होता है, किससे होता है? फेफड़ों से, कान से या आँख से? तो जो ट्रैकोमा रोग है वो किससे संबंधित है? आँखों से। नेक्स्ट, मायोपिया वह बीमारी है जो व्यक्ति देख नहीं सकता, क्या नहीं देख सकता? दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से या पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से या पास की तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि मायोपिया में दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, ठीक है, पास की तो दिखाई देती हैं बट दूर की नहीं देखी। नेक्स्ट 77, वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर,
शरीर व रोगजनक पर सीधे हमला करके, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? जीवित क्षीण सार्स कोव 2 वायरस प्रवेश करा के, या सार्स कोव 2 वायरस प्रवेश करा के, या सार्स कोव 2 वायरस को हानि रहित टुकड़ा प्रवेश करा के, या सार्स कोव 2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के। ये 69 बीपीएससी 2023 में पूछा गया था प्री में। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका क्या होगा? ए, सार्स कोविड वायरस 2 को प्रवेश करा के। नेक्स्ट, 79, ये भी बीपीएससी 69 में 2023 में पूछा गया था। इनमें से आपको सही जोड़े सम्मिलित करना है। तो इसमें सही जोड़े जो हैं वो 3 और 4 सही हैं। डिस्पानिया सांस की तकलीफ होती है, और एनोस्मिया गंदगी आंशिक या पूर्ण हानि। तो आंसर इसका जाएगा ऐसे सी। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 80, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आप क्वेश्चन पढ़िए आप। टेनिया सिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलिया, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एसियाटिका के कारण होता है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को एनसीसी कहा जाता है। आपको इनमें से सही कथन बताना है, कौन से हैं? एक या दो, दोनों, केवल 2 या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, दोनों। दोनों सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट, 81, इटाई रोग किसके कारण होता है? पारा, लोहा, कैडमियम, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। ये भी बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया था शिफ्ट 2 में। तो आंसर इसका होगा कैडमियम। ठीक है। नेक्स्ट, 82, ये भी बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था। मैंने डेट सब कुछ मेंशन किया, आप देख सकते हैं कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो 82 क्वेश्चन है, किस प्रकार की दवाई का उत्पादन में इथाइल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? एंटीपायरेटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी एलर्जिक, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा एक से अधिक। नेक्स्ट, 83, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, या हाइड्रोलिसिस। तो इसका आंसर होगा रिडक्शन, यानी कि अपचयन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 84 है, केंचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? तो इसमें 6, 8 या 12। तो आंसर होगा आपका 8। ठीक है। नेक्स्ट, 85 क्वेश्चन है, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की प्रजाति पाई जाती हैं, कितनी पाई जाती हैं? 81,000 प्रजाति जीवों की, जबकि 47,000 वनस्पति। 70,000 प्रजाति जीवों की, जबकि 50,000 प्रजाति वनस्पति की। तो आपको ये ऑप्शन पढ़ना है। तो आपका ऑप्शन जो है आंसर होगा ए, 81,000 प्रजाति जो है जीवों की, और 47,000 प्रजाति वनस्पति की। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? औषधीय, आणविक, रासायनिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा आणविक लक्ष्य। आप कौन सी तैयारी कर रहे हैं, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट में आप ज़रूर बताएं।